नमस्ते भैया बहनों, सब कैसे हो? ठीक हो ना? पिछले वीडियो में अपने कहाँ जल जल के स्रोतों के नाम बताए थे, पक्षियों के नाम बताए थे, फलों के नाम बताए थे। उनके बाद में एक कहानी सुनाई थी, शिवाजी के गुरुजी की कहानी सुनाई थी। वो कहानी सबको याद हो गई ना? आज भी एक कहानी से ही प्रारंभ करेंगे। एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी अच्छी लगती है ना? सुनने की इच्छा है क्या? हाँ, सुनोगे? ठीक है, सुनाता हूँ। मैं शिवरतन शर्मा ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज अपने कहानी सुनने वाले हैं भगवान देख रहा है। क्या है कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान देख रहा है, ये कहानी सुनने वाले हैं। एक छोटा सा बालक था, वो शिशु वाटिका में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? शिशु वाटिका में पढ़ता था। वो हमेशा स्कूल जाता। उनको वंदना सभा होती, वंदना सभा के बाद में एक कहानी सुनाई जाती थी। क्या किया जाता था? कहानी सुनाई जाती थी। कहानी सुनने के बाद में वो शाम को घर जाता, घर वालों को वो कहानी सुनाया करता था। उनका प्रतिदिन का ये काम था। जो वंदना सभा में कहानी सुनाई जाती, वो अपने घर पर जाकर अपने घर में सभी सदस्यों को सुनाया करता था, सुनाता था। आप भी सुनाते हो क्या? तो उनके बाद में वो कहानी सुनाता, सब उनकी पालना करते, उनकी अच्छी बातें समझते और उनको बताते रहते थे। तो अपनी वंदना सभा में भी एक प्रेरक प्रसंग, एक कहानी सुनाई जाती है। वो आप भी सुनाते हो क्या? अगर सुनानी चाहिए, सबको सुनानी चाहिए। तो उसका भैये का नाम था रौनक। रौनक प्रतिदिन विद्यालय जाता, विद्यालय में एक कहानी सुनाई जाती। कहानी सुनाने के बाद में वो घर जाकर सुनाया करता था। एक दिन गुरुजी ने कहानी सुनाई कि भगवान सब जगह देखते हैं। क्या होता है? भगवान है, वो सब जगह देखते हैं। इसीलिए कोई भी गलत कार्य, खराब कार्य, किसी को गाली देना, किसी से झगड़ा करना, किसी की चोरी करना, ये पाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बताया गुरुजी ने? कि झगड़ा करना, चोरी करना, किसी को गाली देना, गंदा बोलना, ये सब पाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भैया गुरुजी की कहते थे, उनकी पालना किया करते थे। आप ये करते हो ना पालना? अच्छा, सब करते हो। तो उनकी पालना किया करता था। रौनक एक दिन पिताजी के साथ में खेत में चला गया। कहाँ चला गया? खेत में चला गया। खेत में जाने पर रास्ते में एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़ था, और उस पर आम लगे हुए थे। कौन सा पौधा था? आम का। उस पर बहुत सारे मीठे मीठे आम थे। आम आप जानते हो, सबके खाए हुए हैं आम, देखे हुए हैं ना? चलो, किन किन के देखे हुए हैं? अरे वाह, शाबाश, सबके देखे हुए हैं। तो वो आम था, आम के पेड़ था रास्ते में। उन पर पिताजी ने कहा कि रौनक, आप यहाँ बैठिए, मैं ऊपर पेड़ पर चढ़कर ये आम तोड़ लेता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, कोई इधर उधर से आता है, मुझे देखता है तो आप आवाज़ लगा देना, मैं नीचे आ जाऊँगा जल्दी से। वो क्योंकि वो दूसरे के खेत का आम का पौधा था, ये दूसरे का था, इसीलिए उसका मालिक आ जाता है तो मुझे आवाज़ लगाना, मैं जल्दी से नीचे आ जाऊँगा। तब रौनक वहाँ बैठ गया। पिताजी उनके थे, वो पेड़ पर चढ़े, आम तोड़ने लगे। उतने में ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, पिताजी देख रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं।
तब पिताजी जल्दी से नीचे आ गए। नीचे आकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो रौनक से पूछा कि कौन देख रहा था, आपने आवाज़ क्यों लगाई? कहा पिताजी, मुझे गुरुजी ने कहा था, मेरे आचार्य जी ने कहा था कि भगवान सबको देखता है। मुझे वो बात याद आ गई कि भगवान सबको देखता है, आपको भी भगवान देख रहा था, इसीलिए मैंने आपको आवाज़ लगा ली। आपने कहा था कोई देखता है तो मुझे आवाज़ लगा देना, इसीलिए मैंने सोचा भगवान देख रहा है, इसीलिए आपको नीचे बुला लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रत्येक कार्य जो करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो भी भगवान देखता है और ख़राब करते हैं तो भी देखता है। इसीलिए अपने को कभी भी गलत कार्य, खराब जो समाज में गंदा लगे, विद्यालय में गंदा लगे, अपने घर पर अच्छा नहीं हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कहानी अपने परिवार में सबको सुनाएंगे। विद्यालय जब भी खुलेंगे आपको विद्यालय में वंदना सभा में सुनानी है। इसी कहानी से हम ये शिक्षा लेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।